एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप। मैं लवकुश जायसवाल बायोलॉजी आपको पढ़ाता हूं। क्लास 12th के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो बेटा रिप्रोडक्शन में हमने आपको टोटल पढ़ा दिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटल पढ़ा दिया था, हमने पूरा रिवाइज करवा दिया था। और उसके बाद फिर आपको हमने बोला था अगली क्लास में बेटा आपको हम पढ़ाएंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए चलिए आपको लेके चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। थोड़ा सा हमने आपको उसमें बताया भी था, पढ़ाया भी था, आप रिवाइज करिएगा उसे। और जब रिवाइज हो जाए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे बच्चे, तो आपको टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आएंगे। तो यहां पर आइए लेके चलते हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया था बेटा कि ऐसे जंतु जो बीज सीड फॉर्म नहीं करते हैं, एग लेस करते हैं, या एनिमल्स जो होते हैं, एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल्स दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में होते हैं। डिफरेंशिएट कर देते हैं आपको ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, हमने उसमें आपको समझाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स, ये आपको हमने बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल बेटा ले लीजिए आप, तो ह्यूमन के एग्जांपल में आपको मेल और फीमेल गैमेट मींस ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। फीमेल से वन गैमेट्स निकलते हैं, वन गैमेट इससे निकलता है, वन गैमेट इससे निकलता है, यानी एन और एन ये जाके आपका सिंगली 2n हो जाता है। और ये आपका क्या फॉर्म कर लेता है, जाइगोट फॉर्म कर लेता है। जाइगोट फॉर्म करने के बाद ये जाइगोट से एम्ब्रियो में बदलता है। एम्ब्रियोजेनेसिस जहां पर होता है, अभी हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डीपली में पढ़ाएंगे तो वहां पर, अभी आपको केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम रिवाइज करवा रहे हैं, तो वहां पर जब पढ़ाएंगे तो आपको गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, वो सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आपको हमने रिवाइज करवाया क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने से पहले बता दे रहे हैं कि जैसे आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जाना। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन दे देते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंशिएट कर देते हैं आपको। तो यहां पर आपको हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा देखिए, अंतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर 2.5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गैमेटोजेनेसिस को, अगर हम पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है वहां पर गैमेट्स बनते हैं और गैमेट बनने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। लेकिन इसमें गैमेट्स जो है टोटली, अगर पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को छोड़ दिया जाए तो किसी भी प्लांट्स में या किसी भी लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में आपका जो गैमेट है वो फॉर्म नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग तरीके के, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेल और फीमेल के गैमेट से निकलते हैं, जिनके नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, n होते हैं और n होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं या संयुक्त फिज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए क्या होता है जरूरी बेटा, 2 अलग अलग गैमेट्स की जरूरत होती है। चलिए, ये पहला अंतर या पहला डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन बेटा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अधिकतर 99% किसमें होता है, पौधों में होता है। जो पौधे या प्लांट्स होते हैं उनके वेजिटेटिव
बॉडीज में होता है। जैसे हमने आपको बताया था फिजन, जिसमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन आपको बताया गया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारा जितना भी हमने आपको पढ़ाया था टोटल रिवाइज करिएगा वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? एनिमल्स में होते हैं। आपको हमने बताया था टैपवर्म के बारे में। टैपवर्म इज द एक्सेप्शन। टैपवर्म क्या है? एक एक्सेप्शन है। किस बात के लिए? कि जो टैपवर्म होता है उसमें दो अलग अलग तरीके के एनिमल्स की जरूरत नहीं होती है। वो जब ह्यूमन स्टोमक में होते हैं तो वहां पर दो अलग अलग एनिमल ना होके एक ही एनिमल में यानी एक ही टैपवर्म में, एक ही जो टैपवर्म होता है उसी में, ठीक है, उसका जो गैमेट है वो एक नए जीव को जन्म दे देता है। ये इसका एक्सेप्शन है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंशिएशन के बारे में। जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू नए जो जीव होते हैं वो उसके बॉडी से ही रिलीज होते हैं, बॉडी से एक नया जीव बनता है। लेकिन इधर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें जो जीव होते हैं दो अलग अलग तरीके की अगुणित कोशिकाएं मिलकर वो क्या करती हैं? एक नए जीव को जन्म दे देती हैं। अब तीसरा टॉपिक है इसमें, तीसरा आपका है, आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन के बारे में, है ना। तो देखिए कोशिका विभाजन में क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो हमेशा, है ना, हमेशा कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या है? जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें मान लीजिए एक सेल है जिसमें कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 46 जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसमें जब उस कोशिका का विभाजन होता है तो वो क्या होता है? सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें एक कोशिका में 46 और दूसरी कोशिका में 46 होते हैं, ठीक है। और आगे ये जनरेशन जाके अगली जो कोशिकाएं होती हैं वो फिर नई नई कोशिकाएं बनाती हैं और वो जो नई कोशिकाएं होती हैं उनमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहले गैमेट फॉर्म होता है और उस गैमेट को फॉर्म होने में देखिए होता क्या है, जैसे मेल और फीमेल हैं उनमें जो गैमेट फॉर्म होता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन में हमने आप अर्धसूत्री विभाजन में हमने आपको पढ़ाया होगा कि जो गुणसूत्र की संख्या है वो हमेशा आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है बेटा? आधी। आधी रह जाती है। तो देखिए आधी कैसे रह जाती है? जो अब मान लीजिए कि यहाँ पर मेल है और यहाँ पर आपका क्या है? फीमेल है। तो जब युग्मक जनन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो ये वाली कोशिका इसमें 46 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, इसमें तो यहाँ पर जो नई कोशिकाएं बनती हैं इसमें तो 46 होते हैं, लेकिन जब विभाजन कोशिका का होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। मतलब आपका 23 इसमें आ जाएगा और टोटल 23 इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से। और उसके बाद क्या होता है? जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका 23, है ना, टोटल इसका 23 मान लीजिए, एक 23 का गैमेट यहाँ से निकला तो उसका 23 हो गया, ठीक है, और दूसरा इससे निकला तो उसका 23 हो गया, यानी 23 हो गया। और दोनों मिलकर क्या यहाँ पर 23 और 23 यानी 23 और 23 कितना फॉर्म करेगा बेटा? 46 फॉर्म करेगा। मतलब कि 46 की एक नई ह्यूमन सेल बन के तैयार हो जाएगी, यानी जाइगोट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन रहा आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आइए चलिए चलते हैं अगला टॉपिक हमारा है
रिप्रोडक्टिव फेज। चलिए आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है। रिप्रोडक्टिव फेज बेटा एक्चुअली में रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन होता है। तो जो प्रजनन होता है उसकी अपनी कुछ खुद की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं से गुजर कर, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। किस एज में होता है, किस एज में नहीं होता है, या यहां पर हम उन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, लाइफ की साइकिल है। क्या है बच्चों, लाइफ की साइकिल है। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का बच्चों, 3 टाइप का। यहां आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज में। पहला फेज आपका होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। अगला होता है रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद आपका होता है थर्ड फेज। क्या होता है, सेंसेनल फेज होता है। क्या बेटा, सेंसेनल फेज। सेंसेनल फेज। तो आइए समझते हैं ये होते क्या है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर डिटेल में समझते हैं। देखिए जुवेनाइल फेज जो होता है बेटा, ये जन्म से लेकर जब तक जो बॉडी होता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये अवस्था क्या कहलाती है, जुवेनाइल फेज कहलाती है इन शॉर्ट। और उसके बाद आइए आप रिप्रोडक्टिव फेज में, तो शरीर की वह अवस्था बेटा जहां पर जो शरीर होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। बॉडी क्या होता है, रिप्रोड्यूस, न्यू बॉर्न बेबीज को रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर की ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। उसके बाद आपका सेंसेशनल फेज जो होता है, उसमें जो शरीर होता है वो शरीर की जो फेज होती है, जो शरीर की अवस्था होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद की, है ना, अवस्था होती है, जहां उस समय से रिप्रोडक्टिव फेज के बाद के समय से मरने तक की जो लाइफ की फेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसेशनल फेज या जीर्णा अवस्था हिंदी में बोलते हैं। तो आइए चलिए एक एक के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। पहला है आपका जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज देखो, देखिए बेटा, हमने आपको अभी अभी पढ़ाया, अभी अभी समझाया ये बात कि मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में n और n मिलकर 2n हो जाते हैं, यानी 23 और 23 46 हो जाते हैं। और 46 होने के बाद वो जाइगोट बना लेते हैं, जिसे हम हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। तो जब युग्मनज बोलते हैं तो जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस अभी आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ आपको इतना बताना चाहें कि एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
जो जाइगोट होता है उसकी कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है, मल्टी सेलुलर यानी सिंगल सेलुलर से वो क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। और एक ऐसी अवस्था जहां पर जो शरीर के अंग हैं वो बनने की अवस्था में आगे की बिल्डेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो जाती है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस अवस्था बोलते हैं। उसके बाद लगातार कई महीनों तक, लगभग आपका 8 से 9 महीने तक उसमें कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। और जब उस शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद जो है उसमें शारीरिक विकास भी आरंभ हो जाते हैं और वो उस भोजन लेता है, मिल्क टेक करता है और उसके बाद धीरे धीरे बच्चा धीरे 18 साल की उम्र तक यानी कि एडोलेसेंट की स्टेज तक वो क्या कहलाता है, बड़ा होता रहता है। उसके शरीर का संपूर्ण जितना भी वो भोजन करता है, जितना भी फूड टेक करता है, उसके शरीर में आने वाले संपूर्ण जो एनर्जी होती है उसके शारीरिक विकास में लाभदायक होता है, मतलब कि उपयोग होता है। तो इस तरीके से इस अवस्था को हम किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आइए पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज या जनन अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो जीव होता है उसकी बॉडी का जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। उस मेल है तो स्पर्म फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं गैमेट इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोजेनेसिस सुखजनन के फलस्वरूप, और अगर फीमेल है तो वो क्या शुरू कर देते हैं, ओवा यानी ओवुलेशन शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है एक ऐसा स्टेज है या एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसा फेज है जहां पर जीव जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए उसकी बॉडी तैयार हो जाती है, उसकी बॉडी का जो शारीरिक विकास है वो कंप्लीट हो चुका होता है और वहां से वो नए जीवों को पैदा करने की उसमें क्षमता आ जाती है। इस अवस्था को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइमिंग होती है। जो हमने आपको लाइफ स्पैन बताया था उस हिसाब से उनमें नए नए फेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन द प्रेफरेंस ऑफ वुमेन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है वो मेल्स में 45 to 50 ईयर्स तक ही, फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है, जबकि जो मेल होते हैं उनमें ये 90 की एज में भी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें नए जीवों को जन्म देने की शारीरिक क्षमता का विकास होता है और नए जीव को पैदा करने की क्षमता विकसित होती है। इस तरीके से जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज आपका हो गया। अब आपका अगला टॉपिक है चलिए रिप्रोडक्टिव फेज में हम एक चीज और जानते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज में हम एक चीज और जानते हैं, वो ये चीज है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो 2 तरीके से होता है। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे इसमें होता है। एक होता है प्लांट्स में, सेकंड किस में होता है, एनिमल्स में। चलिए अब प्लांट्स में समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कैसा होता है। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये 2 तरीके होता है। पहला होता है आपका मोनोकॉर्पिक। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज 2 तरीके का होता है। एक होता है मोनोकॉर्पिक, दूसरा होता है पॉलीकॉर्पिक। तो देखिए मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक में मतलब क्या है।
देखिए मोनो का मतलब सिंगल होता है और पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे होते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, ऐसे पौधे जो रिप्रोडक्टिव फेज के रेफरेंस में बात करें कि ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प उसमें आता है, एक बार रिप्रोडक्शन होता है, उससे नए फल बनते हैं केवल एक बार, तो ऐसे पौधों के हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोकॉर्पिक बोलते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट्स का हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपका वीट हो गया जिसको आप गेहूं बोलते हो, है ना, राइस यानी पैडी का प्लांट हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये पौधे ऐसे होते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है, उससे जो है ठीक है, उसके बाद इनका जीवन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। समझ में आया बेटा? तो ऐसे है ना पौधे को क्या बोलते हैं? मोनोकॉर्पिक बोलते हैं। समझ में आया? तो मोनोकॉर्पिक हो गया। चलिए अब पॉलीकॉर्पिक की बेटा बात करते हैं। तो पॉलीकॉर्पिक में क्या होता है? कहने का मतलब है कि ऐसे पौधे जो अपने साल में एक बार मतलब सीजन आने पर उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे पौधे कहलाते हैं आपके पॉलीकॉर्पिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीकॉर्पिक कहलाते हैं। तो जो पॉलीकॉर्पिक होता है उसके फेस में बात करें तो उसके प्लांट्स के बारे में बात करें तो जैसे आपका मैंगो का ट्री हो गया, है ना, अभी टाइम चल रहा है आम का, पके आम आने वाले हैं बेटा, तो मैंगो हो गया। अब क्या है कि जब आप आम का पौधा लगा देते हो तो जब उसके शरीर प्लांट्स का बॉडी का विकास हो जाता है, उस सेलुलोज के द्वारा उसका पूरा फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां पर उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। कब? सीजन में, मतलब साल में एक बार। ऐसे आम के जो जनरली पौधे होते हैं उनमें साल में एक बार क्या होता है? फ्लावरिंग होती है और उसमें जो है एक बार फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो लाइफ साइकिल होता है लंबा होता है ना। अलग अलग पौधों का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन हर साल है ना, जब भी नया सीजन आता है उसमें नए साल में नया सीजन मैंगो का, अधिकतर गर्मी के सीजन में ही आम खाने को आपको मिलता है, लेकिन लास्टली 2-3 महीने पहले से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हर एक बार गर्मी आने से पहले फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और उसमें फल लगते हैं। अब इसके बाद जो है आप और भी बहुत सारे पौधे हैं ले सकते हैं, है ना। मैंगो का हो गया, ऑरेंज का हो गया, लेमन का हो गया, ये सब पौधे क्या हैं? पॉलीकार्पिक हैं। क्या बेटा? पॉलीकार्पिक। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीकार्पिक होता क्या है। चलिए अब हम यहाँ पर एनिमल्स के रेफरेंस में बात करेंगे बेटा। एनिमल्स के रेफरेंस में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें हाँ एक चीज है, पॉलीकार्पिक में हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इनके पहाड़ी क्षेत्रों में एक पौधा पाया जाता है नीलकुरेंजी का, जो 12 साल बाद उसमें फूल खिलते हैं। पिछली बार 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी और उसके बाद 12 साल बाद, यानी अभी जो साल बीत गया है ना, ये आपका 2020 चल रहा है, तो 2019 में इसकी फिर से फ्लावरिंग भी थी। और इसकी क्वालिटी क्या है कि ये जहां भी उगते हैं एक बड़ी संख्या में उगते हैं, बहुत ज्यादा मैदान को घेर लेते हैं और इसके पुष्प पहाड़ों पर से जब गिरते हैं तो जो रास्ते होते हैं वहां पर पूरा नीला हो जाता है। इसके कारण जो आकाश होते हैं, नदियां होती हैं वहां आसपास, वो सब नीले कलर की दिखाई देती हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो साल में केवल 12 साल के बाद नीलकरौंजी का जो है वो आपका 12 साल के बाद खिलता है। तो इस तरीके से आप जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं इसका फिगर नीलकरौंजी का, आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि ये कैसा होता है। ये आपका केरल कर्नाटक के आसपास जो है देखने को मिलता है। ये बेटा देख पा रहे हैं आप, है ना। इसी तरीके से ये नीलकरौंजी केरल और कर्नाटक के, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आइए हम एनिमल्स के रेफरेंस में बात करते हैं। एनिमल्स के रेफरेंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है बेटा सीजनल। क्या होता है?
सीजनल होता है ना, सीजनल होता है, और दूसरा आपका होता है सीजनल ब्रीडर। आप यहाँ ब्रीडर लिख लीजिए, और उसके बाद सीजनल ब्रीडर, और उसके बाद दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो देखिए सीजनल ब्रीडर क्या होता है, यहाँ पर अब हम एनिमल्स के रेफरेंस में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो साल में एक बार उनका सीजन आने पर, है ना, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। साल में एक बार जब उनका सीजन आता है, उनकी ऋतु आती है, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। जैसे डॉग होता है ना, उसका एक टाइम आता है जब ठंडी आती है, ठंडी के पहले थोड़ा सा, है ना, तब उनका रिप्रोडक्शन सीजन स्टार्ट होता है, और उसी समय में, है ना, उनमें अलग अलग तरीके के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और उनके वो उसी समय रिप्रोडक्शन करते हैं और नए बच्चों को, है ना, बर्थ देते हैं। और उसके बाद पूरे 8 महीने वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खाते पीते मजे में रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डॉगी हो गए, है ना, और आप कह सकते हैं कि इस तरीके से और भी कई सारे एनिमल्स, है ना, वो क्या कहलाते हैं, सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में हमारा सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो ह्यूमन बीइंग का है। किसका है, ह्यूमन बीइंग का होता है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, देखिए एक बहुत बड़ा मतलब एक्सेप्शनल तौर पे आप कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, हमेशा, है ना, कॉन्टिन्यूअस, कभी भी, है ना, एनी टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो लेकिन वहां पर, ठीक है, इच्छा जो है वो भी आड़ आ जाती है। लेकिन मनुष्य में क्या है ना, कि होल ईयर, पूरे साल जो है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो रेडी होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पढ़ा सीजनल ब्रीडर और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, दो तरीके के अलग अलग तरीके के ब्रीडर्स जो है वो, है ना, किसमें, एनिमल में पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जो मेल्स जो होती हैं, है ना, उनमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ओवुलेशन होता है ना। ओवुलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग, मतलब अंड का जो है निकलना, जिसका रिप्रोडक्शन, है ना, होता है जब मेल और फीमेल्स दोनों आपस में, है ना, उनका मिलान होता है। तो उसमें जो मेल होता है वो क्या करता है, सीमेन को जो फीमेल होता है उसकी वेजिना में कंडक्ट कराता है। तो उससे क्या होता है, जो ओवुलेशन हुआ रहता है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो सीमेन होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, और पहुंचकर क्या करते हैं, उस ओव्यूल को, है ना, क्या करते हैं, देखिए ये एक ओवा कहाँ है, वेजिना में है, ठीक है, और यहाँ पर इधर क्या है, उसका द्वार है वेजिना का, ठीक है। तो लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं आते हैं, और इसको, है ना, इसके अंदर कोई एक सारे जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कोई एक है जो सबसे काबिल होता है। तो एक जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, उसकी जो टेल है वो बाहर ही रह जाती है। इन सब सारी चीजों को हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा भी जान लीजिए। और उसके बाद उसमें इस एग से एक तरीके का एंजाइम निकलता है जो बाकी जितने भी, है ना, सीमेन होते हैं उनका खात्मा कर देते हैं, और उसके बाद इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये आपका जो है ओवुलेशन वाला फॉर्मेशन था। चलिए तो हम आपको पढ़ा रहे थे इसमें, है ना। तो देखिए जो फीमेल्स होती हैं उसमें दो तरीके के साइकिल्स होते हैं, है ना, दो अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप के साइकिल्स होते हैं। तो दो तरीके के साइकिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि रिप्रोडक्शन के समय, है ना, फीमेल्स में होता है। तो पहला देखिए क्या है, पहला है आपका बेटा साइक्लिक चेंज में, है ना, ऑस्ट्रियस साइकिल, ऑस्ट्रियस साइकिल। और उसके बाद दूसरा है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ऑस्ट्रियस साइकिल क्या होता है, जो ऑस्ट्रियस साइकिल होता है वो अधिकतर जो
ऐसे जीव जो आप कह सकते हैं कि प्राइमेट्स नहीं होते हैं, मतलब नॉन प्राइमेट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो जैसे नॉन प्राइमेट्स में आपका भैंस हो गए, है ना, जो बुफेलो हो गए, काऊ हो गए, इनमें आता है। तो एक्चुअली में इनका जो साइकिल होता है ना, वो साइकिल क्या होता है, उसमें साल मतलब कि इनमें रिप्रोडक्शन हमेशा हो सकता है, ठीक है, लेकिन साल का एक ऐसा टाइम होता है वो कभी भी हो सकता है ना। तो उस समय जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही, है ना, टॉप स्टेज पे होता है। तो उस टॉप स्टेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं, जहां पर रिप्रोडक्शन होता है। और बाकी के समय में, है ना, एक बार अगर उस टॉप सीजन में, टॉप पीरियड में रिप्रोडक्शन हो गया तो, है ना, दोबारा फिर नहीं होगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, है ना, ऑस्ट्रियस साइकिल बोलते हैं। और जो बुफेलो होते हैं, है ना, काऊ होते हैं, उनमें ऑस्ट्रियस साइकिल पाया जाता है। और इस ऑस्ट्रियस साइकिल में एक बार उसमें रिप्रोडक्शन होने के बाद हॉट पीरियड में, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन दोबारा उसमें हॉट पीरियड नहीं आता है। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रियस साइकिल है वो क्या है बेटा, है ना, आपको समझ में आ गया। आगे आइए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या मासिक चक्र होता है वो हमेशा प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, है ना, प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है, ठीक है, जो लगभग हर महीने आता है। मतलब कि प्राइमेट्स में जो फीमेल होती हैं उनमें हर महीने आता है। अब इसको आप समझिए, एक महीना जो होता है वो लगभग आप मान के चलिए कि जितना एक चांद जो है, चंद्रमा जो होता है, जितने स्टेजेस में छोटा बड़ा होता है ना, उतने स्टेजेस का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मतलब ये आपका 27 से 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस 27 से 28 दिन में, है ना, कभी भी मतलब एक हफ्ते के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें से म्यूकस, है ना, रिलीज होता है, और जो ओवा होता है वो रिलीज होता है। अगर इस स्टेज में रिप्रोडक्शन हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, तब तो वो जाइगोट बन जाता है। और अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है, जो उसमें म्यूकस होता है और जो ओवा होता है वो अपघटित होकर, पिघल होकर ब्लड के साथ बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को, है ना, माहवारी या मासिक चक्र कहते हैं। और ये हर महीने के 27 से 28 दिन के बीच में एक हफ्ते तक ये जो होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चलता रहता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में होता क्या है। ये एक बहुत ही बड़ा फेज, है ना, रिप्रोडक्शन का होता है, जहां पर जो ओवा होता है वो वेजिना में रिलीज होता है ओविडक्ट से। तो वहां पर से रिलीज होने के बाद जब सीमेन आता है तो उसका फॉर्मेशन होता है। अगर सीमेन नहीं आता है बेटा तो उसका फॉर्मेशन ना होकर वो अपघटित हो जाता है, और म्यूकस की जो झिल्ली होती है वो फट जाती है, उसमें से ओवा जो होता है वो भी अपघटित हो जाता है, और ब्लीडिंग के साथ ये वेजिना से पूरा बाहर हो जाते हैं। लगभग 5 से 7 दिन तक ही इसकी ब्लीडिंग चलती रहती है, किसमें, प्राइमेट्स में। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।